सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज चल रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा पिछले वीडियो में कि कैसे हम नाउन क्लॉज का यूज करके सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा ये बात कर ले कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। आपको अच्छे से पता है कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, यानी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे रवि लाइक्स आइसक्रीम, आई एम ईटिंग, कुछ भी आप कह लीजिए, आई एम ईटिंग चिप्स। ठीक है, आई एम ईटिंग अ मैंगो। सो जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो वो आपका सिंपल सेंटेंस है। तो अब आइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर ले कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। और वो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है वो नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है और एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है। क्लॉज क्या होता है? कुछ शब्दों का समूह। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, पहले उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सिंपल सेंटेंस तो आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आपको पता है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि जिसको कि हम मेन क्लॉज कह सकते हैं, जो अपनी मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एक सेंटेंस में यहां पे लिख रही हूं, आई नो द बॉय, I know the boy who stole my purse। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए I know the boy, यहां तक प्रिंसिपल, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और I know the boy यहां तक प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय। अब यहां तक तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है और हमें पूरी की पूरी मीनिंग मिल रही है। हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया था। इसमें देखो क्या होता है कि सेंटेंस दो क्लॉजेस में डिवाइड हो गया। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने मेरा पर्स चुराया था, तो अब इसमें दो भाग हो गया ना। अगर मैं कहूं कि मैं उस लड़के को जानता हूं तो ये तो पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी मीनिंग की जरूरत नहीं है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं कहूं जिसने मेरा पर्स चुराया था, तो इसको मैं अगर अलग से बोलूं जिसने मेरा पर्स चुराया था, तो उसमें हमें पूरी की पूरी मीनिंग मिल नहीं रही है जब तक ना हम उसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़े कि मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने मेरा पर्स चुराया था। तो ये जो जिसने मेरा पर्स चुराया था ये वाला भाग है, इसी को कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अपनी मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यही सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तीन तरह का होता है, जो एक नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज का यूज करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में चेंज करें ये हम जान चुके हैं। मेरा पहला वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो तैयार है उसमें। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। तो एक चीज पहले तो आप ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे देखो हु जो है ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको जब कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि फैन बॉयज, तो फैन बॉयज के जितने भी कंजंक्शन है उन सारों को छोड़कर बाकी जो बचते हैं वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने फैन बॉय लिखा, ठीक है, फैन बॉयज, अब फैन बॉयज में एफ क्या हो गया, ये फॉर हो गया। ठीक है, ए क्या हो गया, ए से एंड बन गया। एन क्या हो गया, एन से नॉर बन गया। बी क्या हो गया, बी से बट बन गया। ओ क्या हो गया, ओ से और बन गया। वाई से येट बन गया और एस से सो हो गया। यानी फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, ये सारे कंजंक्शंस को छोड़ के
जितने भी और कंजंक्शन है वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के काम आते हैं, उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसमें आइदर और, नाइदर, नॉर, ये भी नॉट ओनली बट ऑल्सो ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि फैन बॉयज में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है और जो कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हम बात कर रहे थे उसमें आपका आ जाता है हु, जैसे यहाँ पे आया हु है, विच है, हुम है, हुज है, एंड है, सॉरी एंड तो आपका ये हो गया। उसके बाद टिल है, अनटिल है, अनलेस है, सिंस है, एज है, आफ्टर है, बिफोर है, ये सारे, डैट है, ये सारे इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कब होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में, ठीक है। तो इतना तो हम बेसिक चीजें हम बात कर रहे थे कि कैसे जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमेशा क्लॉज से बनती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से ज्यादा भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहता है, जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज कहलाता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, और लेकिन उसकी मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जब आप किसी भी मीनिंग में चेंज नहीं करते उसको उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ कंजंक्शंस मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो इसमें है हु, हुम, पर्सन के लिए यूज होता है, विच थिंग्स के लिए यूज होता है, दैट पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है, व्हेन टाइम के लिए यूज होता है, वेयर प्लेस के लिए यूज होता है, और वाई जो है अंत में, पता नहीं मेरा कैमरा वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, वाई रीजन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो विथ, हु, हुम पर्सन के लिए, विच थिंग्स के लिए, दैट पर्सन थिंग्स दोनों के लिए, व्हेन टाइम के लिए, वेयर प्लेस के लिए और वाई रीजन के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तो मैं फट से आपको एग्जाम्पल बता दूं। यहां पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आई हैव रिटन 2 एग्जाम्पल्स ओवर हियर, ओके। टॉम लाइक्स इंडियन मूवीज, John hates cheap novels. So just see, these are simple sentences, okay? Because we have only one finite verb. Tom likes finite verb, and John hates finite verb. So this is called simple sentence. अब इस simple sentence को हमें क्या करना है? चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अच्छा, अब यहाँ के देखिए, टॉम लाइक्स इंडियन मूवीज, इसमें टॉम सब्जेक्ट हो गया, ध्यान से देखो मैं क्या बता रही हूँ, लाइक आपका वर्ब हो गया। टॉम लाइक्स, टॉम पसंद करता है इंडियन मूवीज, कौन सी मूवी? इंडियन मूवी। तो यहाँ पर जो इंडियन वर्ड है बेटा, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस मूवी की विशेषता बता रहा है। कौन सी मूवी? इंडियन मूवी। वैसे देखो, वैसे तो इंडिया हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है, इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे इंडियन और उसके बाद एक नाउन आ गया, तो इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इंडियन वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टॉम लाइक्स इंडियन मूवीज, ठीक है। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखो, जॉन हेट्स चीप नॉवेल्स। तो जॉन नॉवेल को हेट करता है, कौन से नॉवेल्स को? जो चीप है, जो सस्ते नॉवेल्स है। तो यहाँ पे चीप क्या है? ये तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है ही, लेकिन यहाँ पर जो है ये इंडियन है, ये वर्ड है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। टॉम लाइक्स इंडियन मूवीज। देखो, अब आई एम एन इंडियन अगर मैं बोलूं आई एम एन इंडियन, तो यहाँ पे इंडियन क्या है? तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसी नाउन के पहले आके। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें एक एडजेक्टिव हो, जैसे यहाँ पे ये इंडियन एडजेक्टिव है और इसमें ये चीप एडजेक्टिव है, तो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस जिसमें एडजेक्टिव हो, इसे बनाना बहुत आसान होता है। आपको करना क्या है, ये जो एडजेक्टिव है इसे हम बाद में यूज करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको लिख के बता रहे हैं, आराम से देखिए। यहां पर जो इंडियन एडजेक्टिव वर्ड आया है इसे हम अभी नहीं लिखते हैं, तो हमारे पास बचा टॉम लाइक्स मूवीज। ठीक है, टॉम को मूवी पसंद है, तो यहां पे हमने लिखा टॉम लाइक्स। अब ये मूवी के पहले बेटा इसको स्पेसिफाई करना है कि कौन सी मूवी, विशेषता बतानी है। अब ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन है, इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम इस वर्ड को हटा देंगे तो हमें द लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि द किसी भी नाउन के पहले आकर अगर हम द लगाते हैं तो उसको स्पेसिफाई करता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है। तो टॉम लाइक्स द यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, इस इंडियन को हटा दिया, एडजेक्टिव को, उसकी जगह मैंने द लिखा। टॉम लाइक्स द मूवीज। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मूवीज लिख दिया। ठीक है, अभी इस एडजेक्टिव को छोड़ दीजिए। टॉम लाइक्स द मूवीज, इतना हमारा बन गया। हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। तो सब अब हमें कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, कंजंक्शन कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हु का यूज करना है कि विच का। टॉम लाइक्स द मूवी, मूवी क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, थिंग है, तो इसीलिए हमें विच का यूज करना है ना। अभी मैंने बोला था एडजेक्टिव जो क्लॉज बनाने के लिए जो कंजंक्शन यूज होता है उसमें आपका हु होता है, विच होता है, हुम होता है, डैट होता है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि मूवी थिंग है, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट या कोई जो है कोई वस्तु है, तो इसके लिए हम विच यूज करेंगे। टॉम लाइक्स द मूवीज विच, यहां तक मैंने यूज कर लिया। अब टॉम लाइक्स द मूवीज तक तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। अब हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज बनानी है, और आपको पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनता है, एक आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रहता है, एक सब्जेक्ट रहता है, एक वर्ब रहता है ना, एक फाइनाइट वर्ब रहता है। तो यहां पर बेटा कि ये जो विच शब्द है ये खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी सेंटेंस में विच या हु आता है तो वो खुद सब्जेक्ट का काम करने लगता है, तो हमें अलग से सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। टॉम लाइक्स द मूवीज विच, अभी विच के बाद हमारा क्या लगेगा, ये अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और कनेक्टिव का भी काम कर रहा है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम, तो हमें अब जरूरत क्या है, एक फाइनाइट वर्ब की। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब हम लिखेंगे, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव जो हमारा छूटा था वो हम लिख देंगे। टॉम लाइक्स द मूवीज विच इंडियन। ठीक है, अब यहां पे इंडियन एडजेक्टिव तो आ गया, लेकिन एडजेक्टिव के पहले मैंने आपको समझाया कि जब भी कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले जो वर्ब लगता है वो बी फॉर्म का वर्ब लगता है, यानी इज, एम, आर, वॉज वर्ब। वैसे भी हमें एक वर्ब लगाना है, लेकिन एडजेक्टिव आ गया तो वर्ब लगाना ही है बी फॉर्म का। तो कौन सा लगाएंगे, टॉम लाइक्स द मूवी विच, मूवीज है, चूंकि ये मूवीज है तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब में हमें क्या लगाना है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब में हमें ये देखना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका टेंस क्या है। टॉम लाइक्स द मूवी, लाइक्स यानी प्रेजेंट टेंस में है और प्लूरल में है, यानी आर लगेगा, तो विच यहाँ पे आर लगा देता है। तो ये बन गया टॉम लाइक्स द मूवीज विच आर इंडियन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा कि टॉम लाइक्स द मूवीज, यहां तक आपका बन गया पी क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज। विच आर इंडियन, ये बन गया आपका कौन सा, ये बन गया आपका सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों, यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज ही क्यों। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि एडजेक्टिव क्लॉज ही क्यों, एडजेक्टिव का काम क्या है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उसको डिस्क्राइब करता है ना। तो यहाँ पे जो है, अब जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले भी आता है, बाद में भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे इस मूवी की विशेषता बता रहा है, कौन सी मूवी, विच आर इंडियन। किसकी बात हो रही है, टॉम लाइक्स द मूवी, कौन सी मूवी पसंद करता है, जो भारतीय है, विच आर इंडियन। तो यहाँ पे विच आर इंडियन इस प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, चलो अभी दूसरा वाला एग्जाम्पल देख लो।
अब मैंने मिटा दिया। अब मैं दूसरा वाला एग्जाम्पल आपको करके दिखाती हूँ। सिंपल सेंटेंस है, इसको कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। ठीक है, जॉन हेट्स चीप नॉवेल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको एडजेक्टिव को बाद में लगाना है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो जॉन हेट्स नॉवेल यहां तक आ जाएगा। तो ये हो गया जॉन हेट्स नॉवेल्स। जॉन हेट्स द नॉवेल्स। अब अभी मैंने आपको बताया था कि इस वर्ड को स्पेसिफाई करने के लिए हमें द लगाना पड़ेगा। कौन से नॉवेल, उसको विशेषता बताने के लिए द लगाएंगे हम। टॉम हेट्स द नॉवेल्स, टॉम हेट्स द नॉवेल्स यहां तक आ गया। अब हमें एक कंजंक्शन लगाना है। अब चूंकि ये नॉवेल है, नॉवेल लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो फिर हमें विच ही लगाना पड़ेगा। टॉम हेट्स द नॉवेल विच। अब हमारा क्या है, फिर हमारा आर लगेगा क्योंकि बात नॉवेल्स की हो रही है और प्रेजेंट टेंस में हेट्स की बात हो रही है। तो जब भी हम पहले एडजेक्टिव जोड़ दे, फिर अब आपको बता रहे हैं विच की जगह एक वर्ब लगेगा, तो वर्ब की जगह हम खाली छोड़ रहे हैं और हम यहाँ पे चीफ लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव को उठा के हमने लास्ट में लगा दिया। टॉम हेट्स द नॉवेल विच चीप। अब विच के बाद एक तो आपका वर्ब लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जॉन हेट्स द नॉवेल जो है, यहां तक तो आपका पी क्लॉज हो गया। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब। ठीक है, तो यहां पर जो है बेटा विच आपका खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमें सिर्फ वर्ब की जरूरत है। और यहाँ पे चीप एडजेक्टिव है, तो हमें पता है कि जब भी एडजेक्टिव हो सेंटेंस में, उसके पहले बी फॉर्म का वर्ब लगता है, दैट इज इज, एम, आर, वॉज, वर। तो कैसे पता चलेगा कि हम इज यूज करें कि एम यूज करें कि वॉज की वर। तो इसके लिए क्या करना है, हमें प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस देखना है। प्रिंसिपल क्लॉज जॉन हेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमें इज या एम या आर में तीनों यूज करना है, तीनों में से एक यूज करना है। तो अब चूंकि बात किसकी हो रही है, नॉवेल्स की हो रही है और प्रेजेंट टेंस में हो रही है, तो हमें आर यूज करेंगे। तो जॉन हेट्स द नॉवेल विच आर चीप। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंसेस को हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज कर दिया, यानी दो सिंपल सेंटेंस लिया था जिसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दिया। अब देखिए, आप ये तो मैंने एक वस्तु के बारे में बताया। अब देखते हैं कि कैसे हु कंजंक्शन का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिखा वो इस तरह है, आई मेट द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ माई क्लास। आई मेट द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ माई क्लास। तो इसे में क्या करना है कि पहले हम एडजेक्टिव को अलग कर देते हैं। तो द मोस्ट ब्यूटिफुल, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इस एडजेक्टिव को अभी हम नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। तो बनेगा आई मेट गर्ल ऑफ माई क्लास। सो आई मेट गर्ल ऑफ माई क्लास में अब हमें किस गर्ल की बात हो रही है तो नहीं पता, तो स्पेसिफाई करने के लिए द लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये इस तरह बनेगा, आई मेट द गर्ल ऑफ माई क्लास। ठीक है, अब इतना तो हमने लिख दिया, आई मेट द गर्ल ऑफ माई क्लास। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको कंजंक्शन जोड़ना है, सबऑर्डिनेट। चूंकि ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बन गया, एडजेक्टिव अभी हमने जोड़ा नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। अब हमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए क्या जरूरत है, एक कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो अब देखो कंजंक्शन तो हम क्या लगाएंगे भाई, पर्सन के लिए या तो हम हु लगाते हैं, या ऑब्जेक्टिव केस में हो तो हुम लगाते हैं। तो यहाँ पे हु, आई मेट द गर्ल ऑफ माई क्लास। अब यहाँ पे मैंने हु लगाया। हु चूंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि हु सब्जेक्ट का भी काम करता है, तो इसलिए अलग से सब्जेक्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है। सो आई मेट द गर्ल ऑफ माई क्लास हु। हु के बाद एक वर्ब आएगा, तो वर्ब की जगह भी हम छोड़ते हैं। अब हम एडजेक्टिव को लिख देते हैं, द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल।
हु इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, गर्ल लिखने की जरूरत नहीं है। आई मेट द गर्ल ऑफ माई क्लास हु द मोस्ट ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे बेटा मैंने बताया था कि जब भी एडजेक्टिव हो उसके पहले आपका बी फॉर्म का वर्ब लगेगा, और इधर से इस तरह से आप देखिए और इधर से इस तरह से देखिए कि जब भी आपको सब्जेक्ट हो उसके बाद तो वर्ब लगना ही है। तो वर्ब जो आपका लगेगा क्या लगेगा, क्योंकि बात हो रही है सिंगुलर नाउन की, तो बी फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज वर्ब में क्या लगेगा, आई मेट द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल। तो अब यहां पे जो आई मेट द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, टेंस क्या है, टेंस बेटा आपका पास्ट टेंस में है, ठीक है, आई मेट द मोस्ट ब्यूटिफुल। तो पास्ट टेंस में सिंगुलर नंबर गर्ल की बात हो रही तो वॉज लगेगा, इज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वॉज लगेगा क्योंकि आई मीट होता तो इज लगता, आई मेट द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल लिखा है तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वॉज लगेगा, पहली बात है। और दूसरा जो है आपको ये देखना है कि गर्ल सिंगुलर है तो भी आपका वॉज ही लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा। तो ये बनेगा आई मेट द गर्ल ऑफ माई क्लास हु वॉज द मोस्ट, अब यहाँ पे हमने वॉज लगा दिया, हु वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आई मेट द गर्ल ऑफ माई क्लास तक बन गया। आई मेट द गर्ल ऑफ माई क्लास आपका पी क्लॉज है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और यहां से हु वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ये बन गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है जो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस गर्ल की विशेषता बता रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज में जो गर्ल है इसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो बहुत ही सुंदर है। आई मेट द गर्ल ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास की उस लड़की से मिला। अच्छा चलिए ऑफ माई क्लास को हम छोड़ भी अगर देते हैं, नहीं लिखते हैं, ये तो मैंने अतिरिक्त जानकारी आपको दी कि मेरे क्लास की थी। आई मेट द गर्ल हु वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, मैं एक लड़की से मिला जो बहुत सुंदर थी। मैं एक लड़की से मिला, मेरे क्लास की एक लड़की से मिला जो बहुत सुंदर थी, ये अंतर है आपका, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बेटा मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा या कुछ और तरीके से मैं आपको समझा पाऊं, तो उसके लिए मुझे फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप जो है कमेंट करिए और आगे मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है वो उसको हम कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे चेंज करके एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करेंगे। तो वो पार्ट 2 लेकर मैं शीघ्र ही आने वाली हूँ, ठीक है।